Hello dear students. In this lecture, we will discuss about test plan identifiers. So, identifier का मतलब क्या है कि वो सारी एंटिटीज या वो सारे सेक्शंस जिनको हमें पहले से आइडेंटिफाई करके रखना होगा। आप इसको एक पर्टिकुलर स्लाइड से समझ सकते हैं। आपके सामने एक टेबल दिख रही है, उस टेबल में सबसे पहले आप पैरामीटर्स देख लीजिए और उनके डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, सो हम आइडेंटिफायर में जितने पैरामीटर्स हैं उनको कंसीडर करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले आप देखिए इंट्रोडक्शन। उससे पहले टेस्ट प्लान आइडेंटिफायर, जहां पर हम एक डिस्क्रीट आइडेंटिफायर रेफरेंस देने वाले हैं। अब देखो, मान लो टेस्ट प्लान नेमिंग, उसके लिए आइडेंटिफिकेशन किस तरह से रहेगा, TST PLN मान लीजिए अंडरस्कोर टेस्ट प्लान का नंबर T9 मान लीजिए। इसके अलावा कौन सी ईयर में हो रहा है वो मान लीजिए 2024 और वर्जन 2.0 मान लीजिए। ये पर्टिकुलर एक आइडेंटिफायर हो गया जो इस टेस्ट प्लान के लिए एक नेमिंग आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, सो टेस्ट प्लान आइडेंटिफायर, यूनिक आइडेंटिफाइंग रेफरेंस बना दिया हमने उसको। अब ये रिपीट नहीं होगा कहीं। अगर मान लो एक और कोई दूसरा टेस्ट प्लान बनता है तो उसका नंबर या फिर वर्जन चेंज हो। समझ में आ गया होगा आपको। देन इंट्रोडक्शन की बात करें, सो इंट्रोडक्शन में अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द प्रोजेक्ट एंड द डॉक्यूमेंट। सो एक स्मॉल इंट्रोडक्शन इसके अंदर रहेगा। आप एक तरह से समझ लीजिए एक रिपोर्ट बनने जा रही है। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया। कौन कौन से आइटम को टेस्ट करना है, तो टेस्ट आइटम क्या है, अ टेस्ट आइटम इज अ सॉफ्टवेयर आइटम दैट इज एप्लीकेशन अंडर टेस्ट। सो वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जिसको अपन टेस्ट करने जा रहे हैं उसमें कौन कौन से आइटम्स हैं, I1 I2 I3, ये हमारा एप्लीकेशन है। इसके अंदर ये आइडेंटिफाइड आइटम्स हैं। ठीक है, और इनको हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, सो ये आपको इंडेक्स करने पड़ेंगे उसके अंदर। ठीक है, टेस्ट आइटम्स के अंदर फीचर्स टू बी टेस्ट, कौन कौन से फीचर्स हैं और उनमें से कौन से फीचर को टेस्ट करना है, तो यहाँ पर एक पूरी लिस्ट रहेगी आपके पास। देन फीचर नॉट टू बी टेस्ट, ऐसा भी आइडेंटिफाई करना है कि भाई वो फीचर अभी शायद उतना डिमांड में नहीं है, उतना अभी रिक्वायर्ड नहीं है क्लाइंट के द्वारा, तो हो सकता है अपन उसको बोलें कि ये फीचर अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो नॉट टू बी टेस्ट। ठीक है, देन अप्रोच, क्या अप्रोच रहेगी टेस्टिंग की वो अपन यहाँ पे मेंशन करेंगे। सो डिटेलिंग बहुत जरूरी है। देन आइटम पास फेल क्राइटेरिया, थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या रहेगी, आइटम को पास कब बोलोगे, फेल कब बोलोगे, कंसिडरेबल कब बोलोगे, है ना। सो डॉक्यूमेंटेड वेदर अ सॉफ्टवेयर आइटम हैज पास्ड और फेल्ड इट्स टेस्ट। सो ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन में लानी है और ये वो क्राइटेरिया आइडेंटिफायर्स हैं। टेस्ट डिलीवरेबल्स की अगर अपन बात करें तो फाइनली हमें टेस्टिंग के बाद क्या मिलने वाला है या टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें एज अ डिलीवरेबल अवेलेबल है। तो आप देखिएगा यहाँ पे टेस्टिंग प्रोसेस में हमें टेस्ट प्लान की जरूरत पड़ती है, जो कि शुरुआत में जरूरत पड़ेगी। टेस्ट स्पेसिफिकेशन कैसे हम टेस्ट करने वाले स्पेसिफाई करेंगे, और टेस्ट समरी रिपोर्ट की फाइनली टेस्ट का क्या रिजल्ट आया, तो ये सब हमारे छोटी छोटी रिपोर्ट्स बनेंगी एक तरह से, ये समझ लीजिए सेक्शन बना लीजिए इसको। ठीक है, तो टेस्ट डिलीवरेबल्स, जो टेंजिबल रिजल्ट्स अपने को मिलने वाले हैं ना, वो ये है। ठीक है, टेस्ट प्लान, टेस्ट स्पेसिफिकेशन, टेस्ट समरी रिपोर्ट। देन आप 9th पॉइंट देखिए, टेस्टिंग टास्क, ऑल टास्क फॉर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द टास्क द टेस्टिंग। तो टेस्टिंग को करने के लिए कौन कौन से टास्क रिक्वायर्ड है वो सब अपन इसके अंदर इस कैटेगरी में मेंशन करेंगे। 10th पॉइंट देखिए, एनवायरमेंटल नीड, एनवायरमेंट मतलब इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मतलब कौन सी वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, कौन कौन से टूल्स हैं जो सपोर्ट में नीड होंगे। मैं एक टर्म यूज करता हूँ जनरली, which particular tools or support system needed to breathe that application. सो टेस्टिंग करने के लिए, वो टेस्टिंग कंपोनेंट चलाने के लिए आपको कौन से प्लेटफॉर्म की जरूरत है, ये अपन एनवायरमेंटल नीड में आइडेंटिफाई करते हैं। देन देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लिस्ट द रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीम मेंबर, कौन क्या करने वाला है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन के अंदर मेंशन करेंगे। देन 12th पॉइंट देखिए, स्टाफिंग एंड ट्रेनिंग नीड्स। स्टाफिंग मतलब हु विल बी हैंडपिक्ड फॉर द टीम कंपोजिशन की टेस्टिंग के लिए कौन कौन आने वाला है। ठीक है, कैप्चर द एक्चुअल स्टाफिंग रिक्वायरमेंट एंड एनी स्पेसिफिक स्किल्स एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि ट्रेनिंग नीड्स क्या क्या है, क्या कोई पर्टिकुलर
एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की आवश्यकता है उस टीम को इस काबिल बनने के लिए कि वो टेस्टिंग कर सके, है ना। तो टेस्टिंग के बिहाफ में कुछ स्किल्स इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है क्या, ये अपन उसमें आइडेंटिफाई करेंगे। देन देखिए शेड्यूल की बात करते हैं अपन, तो स्टेट्स द इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट डिलीवरी डेट्स एंड की माइलस्टोन, जो अभी अपन ने चार्ट बनाया था ना माइलस्टोन्स का M1 M2 M3, है ना। तो ये M1 कब तक अचीव कर लेंगे अपन, सो ये इंपॉर्टेंट डिलीवरी डेट्स और वो पर्टिकुलर जो भी माइलस्टोन्स बनेंगे वो कौन कौन से होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, तो माइलस्टोन्स कितने होंगे और उनको कब तक कब अचीव कर लेंगे, ये पूरा शेड्यूल के अंदर आपको मेंशन करना होगा। देन रिस्क एंड मिटिगेशन, हाई लेवल प्रोजेक्ट रिस्क एंड assumptions एंड अ मिटिगेशन प्लान फॉर ईच आइडेंटिफाइड रिस्क। पहली चीज तो ये कि रिस्क फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको शुरुआती डिस्कशन याद आ रहा होगा जो अपन SDLC में डिस्कस कर रहे थे कि जब भी कोई कंपनी प्रोजेक्ट के लिए हाँ बोलती है ना कि भाई हम इसको कर लेंगे, तो उसमें वो एक रिस्क का फैक्टर कैलकुलेट करते हैं कि ये कितना रिस्की है। 80-20 का रेशियो अपन जनरली मैनेज करते हैं, 20% रिस्की एरिया और बाकी रेस्ट कॉन्फिडेंट एरिया कहलाता है, ठीक है। ऐसा मान लो एक सेफ साइड अपन देखें तो रिस्क इतनी बड़ी तो नहीं है कि पता चला प्रोजेक्ट ही ना डिरेल हो जाए, प्रोजेक्ट ही नहीं कर पाए अपन, तो वहां पर सारा अपन ने स्टडी कर चुकी होती है रिस्क के बारे में। सो हाई लेवल प्रोजेक्ट रिस्क एंड अजम्पशंस, उसके लिए हमारे अजम्पशंस भी होते हैं कि हाँ ठीक है हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, हम इस रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं। और मिटिगेशन प्लान फॉर ईच आइडेंटिफाइड रिस्क, हम कैसे उसको मिटिगेशन करेंगे, उसके लिए भी हमारे प्रीकर्सर्स आइडेंटिफाइड होंगे। सो मैंने एक एग्जांपल बताया था कि जब भी कोई बर्थडे पार्टी चल रही है, मान लो शाम का टाइम है, रात का टाइम है, उस टाइम पे लाइट चली गई, तो अपन बैकअप सिस्टम रखेंगे कि नहीं, ये आपका मिटिगेशन प्लान होगा कि लाइट चली गई तो बैकअप है। ऐसे ही सर्टेन रिस्क आने पर, सर्टेन रिस्क फैक्टर्स को हम जब टैकल करते हैं तो हमारे पास प्लान्स होते हैं, प्लान ए प्लान बी, ऐसा नहीं होता ऐसा कर लेंगे, क्योंकि वो रिस्की एरिया है ना, वो अनआइडेंटिफाइड टेरिटरी है। आप उस एरिया पे जा रहे हो तो वहां पर हो सकता है कुछ सरप्राइजेस मिल जाए, राइट। सो रिस्क एंड मिटिगेशन। देन 15 देखिए अप्रूवल्स की बात करें तो कैप्चर्स ऑल अप्रूवर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, देयर टाइटल एंड साइन ऑफ डेट्स। सो अप्रूवल्स बेसिकली एक टाइप से आप टीम हायरार्की में एक सर्टेन लेवल पर जब एग्रीमेंट हो जाता है कि हाँ भाई इसको अपन अप्रूव कर सकते हैं, इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, तो वो सारे अप्रूवल्स के टाइम डेट और सिग्नेचर सब कुछ आप रेडी करके रखेंगे। सो ये पूरा अपना एक आइडेंटिफायर का पूरा एक लिस्ट था। बेसिकली हार्ड कोड नहीं है ये, लेकिन इतना जरूर है कि एक टेम्पलेट है ना। इसके अलावा कुछ पैरामीटर्स और ऐड हो सकते हैं, कुछ पैरामीटर्स में और सब सेक्शंस बन सकते हैं, है ना। सो दैट्स ऑल विद टेस्ट प्लान आइडेंटिफायर्स। थैंक यू।